आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह मैं सिर्फ एक दिन प्लान करके ना अपने पूरे हफ्ते को आसान और स्ट्रेस फ्री बना लेती हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि सिर्फ किस तरह 1 से 2 घंटे की मेहनत करके ना आप अपने पूरे वीक को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकती हैं। व्लॉग को एंड तक देखिएगा, मज़ेदार सी रेसिपीज शेयर करूँगी और बहुत सारे यूज़फुल आइडियाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है संडे का व्लॉग और मैं एज़ यूजुअल ना सुबह सुबह उठ गई थी। हस्बैंड और बेटी दोनों सो रहे थे और मुझे होता है कि चलो जब घर में सुकून है ना तो जितने काम मैं निपटा सकती हूँ फटाफट निपटा लूँ, क्योंकि जब इर्द गिर्द कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती, सब सोए हुए होते हैं ना, बड़ा ही पुरसुकून टाइम होता है। और हम ना अपना जो काम है, मुझे लगता है आधे घंटे का, वो सुकून की वजह से 20 मिनट में कर लेते हैं। वरना जब बच्चे उठ जाएं और हस्बैंड भी उठे हुए हों, घर में शोर शराबा हो, कभी कोई कुछ मांग रहा है, कभी कोई कुछ मांग रहा है, तो वो जो छोटा सा काम होता है ना वो भी इतना लंबा हो जाता है। इसलिए हमेशा कोशिश किया करेंगे सुबह भाई जल्दी उठें, और जो आपके पास सुबह का टाइम है ना उससे आप जितना फ़ायदा उठा सकती हैं आप उठाएं। और मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में भी शेयर किया था कि मंजिल घर में ऊंची आवाज़ में लाजमी चलाया करें। हर तरह की जो नेगेटिव एनर्जीज़ और जो बुरे असरात और जो बुरी नज़र होती है ना वो आपके घर से, आपके घर वालों से दूर रहेगी। अच्छा, रात को ना मैंने ये जो था कोफ्ते का सारा मटेरियल रेडी करके रख दिया था। मेरे ख्याल से 2 या 3 व्लॉग्स पहले मैंने बताया भी था कि मैं कोफ्तों का जो मटेरियल है ना वो किस तरह रेडी करती हूँ, और मैं एक ही सेम तरीके से ना सेम रेसिपी से कोफ्ते भी बना लेती हूँ और जो कबाब है ना वो भी बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, हर संडे को कोशिश करें, अगर आप वर्किंग वूमेन हैं या अगर आपके छोटे बच्चे हैं, कि कुछ इस तरह के 2 से 3 जो डिशेज़ हों जिनको आप फ्रीज़र में बहुत आसानी से फ्रीज़ कर सकती हैं ना, लाजमी बना के रख लें। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है ना, स्पेशली उन ख़वातीन के लिए जो घर भी संभाल रही होती हैं, काम भी कर रही होती हैं, जिनके छोटे बच्चे भी होते हैं, तो अक्सर इतनी ज़्यादा थकावट होती है, पकाने की कुछ समझ नहीं आ रही होती। अगर कबाब या कोफ्ते बने हुए फ्रीज़र में पड़े हुए हो ना, तो बस आप उनको 10-15 मिनट पहले फ्रीज़र से निकाल के डीप फ्रॉस्ट करें। और अगर आपने कोफ्ते बनाने हैं तो मैं तो ये करती हूँ कि मैं ग्रेवी भी बना के ना 2 से 3 बॉक्सेस में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ। फटाफट से वो जो ग्रेवी होती है जिसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें ऐड करते हैं, इतनी आसानी हो जाती है। कढ़ाई में बस आपने ऑयल डालना है, जो ग्राइंड किया हुआ सारा मसाला है ब्लेंड किया हुआ उसको ऐड करना है, नमक मिर्च मसाले डालने, और झटपट आपकी जो हांडी है ना रेडी हो जाती है। अच्छा, अगर आपने पूरी शोरबे वाली हांडी नहीं बनानी तो अगर कबाब ही पड़े हुए हों, अगर गेस्ट आ जाएं अचानक, आप चाय के साथ सर्व कर सकती हैं। कुछ पकाने की समझ में नहीं आ रही, सिंपल तड़के वाले, आलू वाले, मटर वाले, चने वाले राइस बनाएं, और साथ में वैरायटी के तौर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है एक ही तरह का सिंपल खाना रोज़ नहीं खाया जाता। हस्बैंड भी खुश हो जाएंगे, जॉइंट फैमिली में ससुराल वाले भी खुश हो जाएंगे कि चलो सिंपल राइस के साथ रायता है, सलाद है, और साथ में आप जी कबाब फ्राई कर लें, और बड़ी आसानी हो जाती है। और रोज़ रोज़ आपको किचन में ना खपना नहीं पड़ता। अच्छा, जब भी आप कोफ्ते या कबाब बनाए ना, मैं तो इसके अंदर अंडा ऐड कर देती हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपके पास अंडा है अंडा डाल दें, अगर बेसन है तो थोड़ा सा बेसन भून के भी आप ऐड कर सकती हैं। और कोफ्ते या कबाब बनाते वक्त ना ऑयल हल्का हल्का हाथों पे लगाती रहेंगी, तो ना ही आपके हाथों से ये मटेरियल चिपकेगा, ना आपके कबाब टूटेंगे, और बहुत ही ना आसानी से आपके कबाब और जो कोफ्ते हैं रेडी हो जाएंगे। और ये तकरीबन मैंने आधा किलो बाज़ार से लिया था कीमा। अच्छा, आप चिकन का कीमा ना घर पे भी इजीली कर सकती हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो हमारा वो जो जूसर ब्लेंडर ग्राइंडर होता है उसके साथ एक मसाला पीसने के लिए दिया होता है ना, उसके अंदर भी आप 2 से 3 बोटियाँ, 3 से ज़्यादा आपने बोटियाँ ऐड नहीं करनी, छोटी छोटी कट करके ऐड करें और उनको ग्राइंड कर लें तो कीमा ईजिली हो जाएगा। और जो बहनें अक्सर डर रही होती हैं ना कि जी कोफ्ते टूट जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो अगर आप अंडा ऐड करेंगी ना तो कुछ भी नहीं होगा, और कोई स्मेल, कोई हमक कुछ भी नहीं आती है। अच्छा, मैं आपको एक और टिप देती हूँ कि बजाय इसके कि आप डायरेक्ट इसी तरीके से जो कोफ्ते हैं वो बना लें, या अगर आपने फ्रीज़ करने हैं तो ऐसे ही जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दें। उससे बेहतर है कि आप कोफ्तों को ना क्या कहते हैं, ऑयल में या घी में, जो भी आप यूज़ करती हैं, उसके अंदर हल्की आंच पे आप दोनों साइडों से इनको गोल्डन ब्राउन कर लें। और मैंने यहाँ पर तकरीबन 10 कोफ्ते बनाए थे, और मैंने 2 हांडियाँ बनानी थी, तो 5 कोफ्ते ना हम हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत थे, तो मेरे तो ये कोफ्ते भी 2 दफ़ा इस्तेमाल हो जाने थे। और मेरी वो प्यारी बहनें जो जॉइंट फैमिली में रहती हैं, ज़ाहिर सी बात है अब उनका सवाल होगा, आप भी अगर आप अलग रहते हो वहाँ पर तो आप अपनी मर्ज़ी कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी की मील प्लानिंग कर सकते हो। हम जो बेचारियाँ जॉइंट फैमिली में रहती हैं, हम क्या करें? क्योंकि वहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से एज़ सच कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सबसे सलाह मशवरा करना पड़ता है, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना पड़ता है। तो उन प्यारी बहनों के लिए मेरा मशवरा ये है कि चलें, अगर आप अपनी मर्ज़ी से मील प्लानिंग नहीं कर सकती तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना के फ्रीज़र में रख सकती हैं। अगर आपने विदिन 1 वीक इस्तेमाल कर लेना है तो फ्रिज में रख लें। और एक बहुत ज़रूरी टिप कि ऑयल को बिल्कुल भी वेस्ट ना किया करें। यहाँ पर आप चेक करें कि जिस ऑयल के अंदर मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, उसी को मैंने कोफ्ते आलू का सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करना था। और साथ में यहाँ पर ना मैं बीफ को भी गला के और पूरा उसका जो मसाला वगैरह भून के ना
संडे के संडे रख लेती हूँ। इस तरह ना इतनी आसानी हो जाती है, अगर आपका पूरा जो मसाला है वो रेडी हुआ हुआ हो, आपका बीफ गला हुआ हो, फिर अगर आपने जिस दिन भी बनाना है उसके अंदर आप जो मर्ज़ी अपनी मनपसंद सब्ज़ी ऐड कर दें, टिंडे डाल दें, कद्दू डाल दें, आलू डाल दें, पालक ऐड कर दें, बहुत बहुत आसानी हो जाती है। हाँ, कुछ घरों में ये मसला भी होता है कि जी फ्रेश ही सर्व किया जाता है, तो उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि अगर ये फ्रेश खाना खाने वाला रिवाज है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर घर के अपने तौर तरीके होते हैं, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई मसला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ना एक तरफ मैं कोफ्ते आलू का सालन रेडी करी थी, साथ ही ना मैंने बीफ का जो हांडी थी उसको भी चढ़ा दिया था। बीफ आज इस्तेमाल नहीं होना था, लेकिन मैंने कहा चलो मेरे पास फ्री टाइम है तो इस फ्री टाइम से मैं फ़ायदा उठाती हूँ। और दूसरा मैंने बता दिया है कि जब भी आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल करती हैं ना और वो बच जाता है, या तो उसको फ़ौरन से चाय छन्नी से या स्ट्रेनर से छान के आप फ्रिज में रख लिया करें, बाहर भी ना रहने दिया करें। अक्सर मक्खियाँ या कुछ ना कुछ गिर जाता है, कोई मट्टी चली गई, कुछ हो गया, और ऑयल इतना ज़्यादा आजकल एक्सपेंसिव आ रहा होता है, तो जितना एहतियात से इस्तेमाल कर सकती हैं ना किया करें। और साथ साथ यहाँ चेक करें कि मैं चूल्हा साफ़ करी थी। मुझे होता है कि बस चूल्हा गंदा ना हो, क्योंकि अगर चूल्हा और ये स्लैब के ऊपर बहुत ज़्यादा खिलारा हो जाए और बहुत ज़्यादा कोई चिकनाई हो जाए ना, मुझसे काम नहीं किया जा रहा होता। इसलिए मैं साथ के साथ ना हांडी भी बना रही थी और साथ के साथ मैं सफाइयाँ भी कर रही होती हूँ, ताकि ना फटाफट से एक ही साथ जो 2 से 3 काम है मेरे निपट जाएँ। और इसी स्मार्ट तरीके से भाई आप टाइम मैनेज कर सकती हैं, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। नो डाउट गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा है, किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल है, लेकिन भाई जो काम करने हैं सो करने हैं। और दूसरा जो है ना, मैं बीफ बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, और जिस तरीके से मैं बना रही थी ना, इससे मैं बाद में आलू गोश्त भी बना सकती थी, कढ़ाई गोश्त भी बन जाएगा, मतलब जो भी सब्ज़ी ऐड करनी थी ना हो जाएगी। और क्योंकि मैंने कुकर में बनाना था, इसलिए मैंने प्याज और जो टमाटर थे ना ऐसे ही बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिए थे। अगर ज़ाहिर सी बात है देगची में बनाना होगा तो फिर आप कोशिश करें, बल्कि आपने लाजमी ना सारी चीज़ों को ब्लेंड करके ऐड करना है, क्योंकि वो फिर देगची में इतने अच्छे तरीके से ना चीज़ें जो हैं, स्पेशली जो मसाला है उसकी भुनाई नहीं होती, और वो फिर प्याज टमाटर ना तैरते हुए नज़र आ रहे होते हैं। सारे मैंने बेसिक स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे। यहाँ पर जी चेक करें, ऑयल के अंदर जो मैंने सारा प्याज, अदरक, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्चों का जो मसाला ब्लेंड करके रखा था उसको ऐड किया था, साथ में जो फ्राई किए हुए कोफ्ते थे वो डाल दिए थे। और अच्छा, आपने ना थोड़े से हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से चम्मच लाना है, ऐसा ना हो कि कहीं जो आपके कोफ्ते हैं ना वो टूट जाएं। वैसे तो बेफिक्र रहें, नहीं टूटेंगे। और ये जो 5 कोफ्ते थे ना, इनको मैंने जिप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर दिया था। जब दोबारा सालन बनाना होगा ना कोफ्तों का, तो बस मैं निकालूंगी, फटाफट से मसाला बनाऊंगी, आलू डालूंगी और झटपट से मेरी एक हांडी जो है रेडी हो जाएगी। साथ में जी मेरे घर में जब भी कोफ्ते बनते हैं, अब तक तो मेरी जो प्यारी सब्सक्राइबर्स, ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि मैं कोफ्ते के अंदर आलू ऐड करती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों के घरों में ना बॉईल करके अंडे भी ऐड किए जाते हैं, और एक वो नरगिसी कोफ्ते भी बनते हैं। मुझे बॉयल अंडा वैसे ही नहीं पसंद, तो फिर मैं इसलिए ना ही हांडी में ऐड करती हूँ और ना ही कोई नरगिसी कोफ्ते बनाने वाला हिसाब है। और यहाँ पर जी आमना उठ चुकी थी, तो बस मैंने फटाफट से उसका नाश्ता रेडी किया और उसको मैं देने जा रही थी नाश्ता। मीनवाइल ना, जब तक हस्बैंड और आमना उठे थे तो मेरे जो कोफ्ते आलू का सालन था वो भी रेडी हो गया था, और जो मैंने बीफ रेडी किया था वो भी अच्छे तरीके से गल गया था। उसको तो खैर मैं ठंडा करके और बॉक्स में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। जब भी मुझे सालन बनाना होगा ना, उसको मैं निकाल के जो भी सब्ज़ी वगैरह ऐड करनी होगी कर दूँगी। अच्छा, आपने इसके अंदर ना अपने हिसाब से पानी ऐड कर लेना है। बाकी मैंने गरम मसाला डाला था और ज़ीरा भुना हुआ ना मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून या हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर दिया था। और विदिन ना 35 टू 40 मिनट्स इन दोनों के उठने से पहले मेरी 2 हांडियाँ रेडी हो गई थी। और यकीन करें, जब सुबह सुबह आपका ये खाना बनाने वाला काम हो जाता है ना, माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है, इतना स्ट्रेस फ्री हो जाता है, लगता है कि हर काम से ना बस जान छूट गई है। और संडे था, और संडे को आमना की फरमाइश होती है कि जी उसको हलवा पूड़ी खानी है, तो बस। और कभी कभी ना अपनी ज़ात को थोड़ा सा रिलैक्स ज़रूर किया करें। मैं ये नहीं कह रही कि हाँ डेली बेसिस पर बाहर से नाश्ते मंगवाएं, लेकिन हफ्ते में कभी एक आधी दफ़ा अगर बाहर से नाश्ता आ जाए ना, तो कुछ नहीं हो जाएगा। पूरा वीक ही हम ख़वातीन घर का तकरीबन हर काम ही कर रही होती हैं। नाश्ता हो गया, दोपहर का खाना हो गया, रात का खाना हो गया, तो कभी कभी जो थोड़ा सा ज़िंदगी में चेंज है ना वो अच्छा लगता है। तो मैं तो बस बड़ी खुश हो गई थी कि चलो यार, हांडी भी बन गई है, नाश्ता भी बाहर से आ गया, और सुबह सुबह ना इतना कोई रिलैक्स फील हो रहा था। खैर, नाश्ते से फ्री होते साथ ही ना, अच्छा, एक आदत जो आपकी लाइफ बड़ी आसान बना सकती है ना, वो ये कि जैसे ही आपको कोई काम नज़र आए ना, उसको फ़ौरन से कर लिया करें। ये ना इंतज़ार किया करें कि चलो अभी कर लूँगी, फिर कर लूँगी। और स्पेशली नाश्ते के बाद, अक्सर हम नाश्ते के बाद जब मोबाइल उठा के बैठते हैं ना, यकीन करें फिर दोबारा उठने का, दोबारा काम करने का दिल ही नहीं चाह रहा होता। कोशिश किया करें कि नाश्ते के फ़ौरन बाद ना जितना काम आप फटाफट निपटा सकती हैं निपटाएं, क्योंकि अगर आप थोड़ी देर बैठेंगी ना, फिर वो जो थोड़ी देर है, वो जो 5-10 मिनट है, वो आधे घंटे 1 घंटे पे चले जाएंगे, और आपका कोई भी काम ना हो ही नहीं सकेगा, टाइमली तो नहीं हो सकेगा।
और जी उसके बाद खैर मैंने जो सारे नाश्ते के बर्तन-शर्तन थे अब वो वॉश करने थे, मैं किचन में आ गई थी। और ये मैंने ना अभी रिसेंटली ही एक एप्रन खरीदा है। नो डाउट गर्मी बहुत है, एप्रन पहन के गर्मी लगेगी, लेकिन भाई इसका एक फ़ायदा ये होगा कि वो जो सामने से बर्तन धोते हुए हमारी शर्ट गंदी हो जाती है ना, रोटी बना रहे होते हैं तो सारा खुश्का लग जाता है, अक्सर हमने नया सूट पहना होता है, तो उससे आपकी बचत हो जाएगी। और यहाँ पर आप स्लैब के ऊपर जितने मर्ज़ी कपड़े बिछा लें, तौलिया बिछा लें, ये जो पेट वाली जगह से सारी शर्ट है ना गीली होती ही होती है। तो एप्रन ज़रूर लेकर आएँ, इस तरह आपके कपड़े भी साफ़ रहेंगे और ना बगैर गीले हुए आपका सारा काम हो जाएगा। और स्पेशली जब बर्तन वॉश कर रही होती है ना, इस तरह के खाली डब्बे, अक्सर हम बाहर से खाना मंगवाएं ना तो सबके घरों में आते हैं, लाजमी अपने पास रखा करें। और जो भी होता है ना, बचा हुआ खाना हो गया या कुछ भी हो गया, वो इसके अंदर डालती रहा करें, बजाय इसके कि आप ड्रेन में डालें। एक तो ज़ाहिर सी बात है, खाने की चीज़ों को आप नाली में डालेंगे, गुनाह अलग मिलेगा, और फिर ड्रेन हमारा अक्सर ब्लॉक हो जाता है, किचन में स्मेल अलग आ रही होती है। इसलिए कोशिश किया करें कि जो ड्रेन पाइप है ना, उसके अंदर कोई भी स्पेशली जो क्या कहते हैं रोटी हो गई या चावल हो गई, वो कोई भी नहीं जानी चाहिए। उसके लिए अलग बॉक्स बनाएं, और बाहर जहाँ परिंदे वगैरह आपके घर में आते हैं ना, रोटी को और बचे हुए चावलों को तो वहाँ डाल दिया करें कि चलो आपको ना सवाब भी मिल जाएगा। तो बस ही दोपहर के लंच की जो थी वो भी तैयारी हो गई थी, नाश्ता भी हो गया था, फटाफट से मैं किचन समेट रही थी। अच्छा, जो बाकी घर के काम होते हैं ना, वो मुझे किचन की निस्बत करना बहुत आसान लग रहा होता है। फटाफट से झाड़ू लगानी है, डस्टिंग करनी है, और मोप मैं एक दिन बाद ही फेरती हूँ, तो सफाई का काम मुझे इतना मुश्किल नहीं लग रहा होता। और अच्छा, इस रूटीन को शेयर करने का ये कोई मकसद नहीं है कि हर औरत ने जो ये व्लॉग देख रही है उसको फॉलो करना ही करना है। बेसिकली सिर्फ मेरा जो इरादा है इस व्लॉग को बनाने का, अपलोड करने का, वो ये है कि चलो किसी ना किसी को ना आइडिया मिल जाए। क्योंकि एक तो आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, और बहुत सारी सिस्टर्स ना मुझसे रिक्वेस्ट कर रही होती हैं, आपके छोटे बच्चे हैं या हम जॉब करते हैं, हमसे नहीं मैनेज हो रहा होता। और जाहिर सी बात है, जब आप जॉब से वापस आएँ, चाहे आप स्कूल में टीचिंग करती हो या आप ऑफिस जॉब करती हो, इंसान इतना ज़्यादा थका होता है। इस तरह अगर फ्रीज़र में आपने 2 से 3 डिशेस बना के रखी हुई हों, कि चलो जो सालन की ग्रेवी है वही रेडी हो ना, तो बहुत आसानी हो जाती है। और वो जो आपने 1 घंटा किचन में खड़े होना होता है ना, वो आपको आधा घंटा खड़े होने पड़ता है। संडे को एक ज़रूरी काम ये भी किया करें कि अपने जो स्पेशली सब्ज़ी वाला, ज़ाहिर सी बात है पूरे महीने की सब्ज़ी तो आ नहीं सकती, इतनी गर्मी है, ख़राब हो जाएगी। तो मैं वीकली सब्ज़ी लेकर आती हूँ, और सिर्फ सब्ज़ी को लेके नहीं आना होता, उसको अच्छे तरीके से वॉश करके जो भी धोने धुलाने वाली चीज़ें हैं ड्राई करके फिर आपने फ्रिज में रखना होता है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है गर्मी इतनी है, और सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है अगर ज़्यादा देर बाहर पड़ी रहे, चाहे गर्मी हो या सर्दी, वो ख़राब हो ही जाती है। तो मैंने ना आज बैंगन भी मंगवाए थे, क्योंकि आमना और मुझे ना बैंगन आलू बहुत पसंद है। अदरक लहसुन था कुछ, और टमाटर आजकल इतने कोई महंगे हुए हैं ना, मुझे बताइएगा कि आपके शहर में जो टमाटरों का रेट है ना, वो क्या चल रहा है। तो संडे को ये स्पेशली किचन के छोटे छोटे काम लाजमी निपटा लिया करें, आपकी लाइफ ना बड़ी ही पुरसुकून हो जाएगी। और अच्छा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि मैंने 2 हांडियाँ भी सुबह रेडी कर ली थी, नाश्ता भी हो गया था, किचन भी साफ़ हो गया था, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, थोड़ा सा और लालच करो, एक और हांडी बना के ना फ्रिज में रख लो। और मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि मेरे घर में इस तरह के कोई नखरे नहीं होते। पहले मैं ही नखरे करती थी कि यार पहले का बना हुआ सालन नहीं खाना, लेकिन अब अपनी तबीयत की वजह से और गर्मी को देखते हुए और हर चीज़ मैनेज करनी होती है, यूट्यूब भी एक पूरी जॉब ही है। अब मैं इस तरह के नखरे नहीं करती, मुझे होता है कि बस घर में ना फ्रिज में फ्रीज़र में खाना बना हुआ पड़ा होना चाहिए, जब दिल करे निकालो, साथ में चावल बनाओ, रोटी मंगाओ। और अच्छा, मैं अक्सर तो अब यही करती हूँ कि पेड़े बना के भिजवा देती हूँ तंदूर पे, और वहाँ से रोटी लगकर ना आ जाती है। मैंने कहा चलो एक और सालन बना के रख लेती हूँ। बैंगन आलू आमना और मुझे दोनों को ही पसंद है, लेकिन फिर ना कोफ्ते आलू से ज़्यादा मेरा दिल किया कि चलो आज हम बैंगन आलू खाएंगे। तो मैंने ना संडे के लिए बैंगन आलू और साथ में तड़के वाले चावल बना लिए थे। और मैं आपके साथ एक बड़ी आसान सी टिप शेयर करती हूँ। वैसे तो आप टमाटर की प्योरी बना के भी रख सकती हैं, वो थोड़ा लंबा झमेला हो जाता है। अगर आपको जल्दी हो, टाइम सेव करना हो ना, टमाटर अच्छे तरीके से वॉश करें। और ये जो हमारा फ्रीज़र का दरवाज़ा होता है, जिसके अंदर इस तरह की 2 या 3 ट्रेज़ लगी होती हैं, मेरा मीडियम साइज़ का फ्रिज है तो 2 हैं, इसके अंदर आप ये जो टमाटर है ना अपने इसी तरीके से बस रख दें और फ्रीज़ कर दें। चंद घंटे बाद या 1 दिन में ये टोटली पत्थर जितने सख्त हो जाएंगे, इतने सख्त हो जाते हैं कि लिटरली किसी को लगे ना उसके सर से खून आ जाए। और जब आपने इनको इस्तेमाल करना हो, इनको निकालें, 2 से 3 मिनट या हद 5 मिनट आप पानी में डाल के रखें, और ये रेडी टू यूज़ हैं और आराम से ना लंबे अरसे के लिए चल जाते हैं। बजाय इसके कि इतने महंगे टमाटर हैं, आप इनको ना बाहर रखें। यहाँ पर मेरा मज़ेदार सा जो बैंगन आलू का सालन था वो भी रेडी हो गया था। और क्योंकि मैंने बताया कि कोफ्ते आलू खाने का हमने प्लान कैंसिल कर दिया था, मैंने साथ में ज़ीरा राइस बना लिए थे, और कोफ्ते आलू की रेसिपी भी आपके साथ मैंने शेयर कर दी। कबाब आपने जब दिल चाहे आप उनको निकाल के ना जो है वो हल्के से ऑयल में, मतलब थोड़े से ऑयल में, दोनों साइडों से अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करके रायते के साथ पेश कर सकती हैं। बैंगन आलू मैं काफ़ी दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, और मैं छिलके उतार के बनाती हूँ, वरना जो बच्चे हैं ना मोस्टली बैंगन खाना पसंद नहीं करते। तो ये होती है मेरे संडे की प्लानिंग। इस तरीके से ना, इस प्लानिंग की वजह से मेरा पूरा वीक बहुत ही सुकून से गुजर जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि आपने 3 से 4 डिशेज़ ही रेडी करके
रखनी है, आप छोटे-छोटे और काम कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया अदरक लहसुन की पेस्ट बना के रख लें, जो भी सब्जियाँ आपने मंगवाई हैं उनको वॉश करके अच्छे तरीके से ड्राई करें और जिस चीज़ को जिस तरह आप स्टोर करती हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है मैं आपके साथ अपने तरीके शेयर करती हूँ। हर घर के तौर तरीके जो हैं वो डिफरेंट होती हैं और स्पेशली जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, वहाँ तो लाज़मी तौर तरीके डिफरेंट ही होते हैं। हर किसी को साथ लेके चलना पड़ता है। तो ये थी जी मेरी प्रोडक्टिव संडे रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।